सो दोस्तों, शुरू करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एक्सरसाइजेस से है और हम अब तक के बहुत सारे चैप्टर के सॉल्यूशन मतलब और भी हैं क्लास 10th में चैप्टर जो हमने सॉल्व किया है। मगर इस चैप्टर में अगर बात करें तो हम जितने भी कॉर्नर और ब्लू क्वेश्चंस थे चैप्टर के अंदर वो हमने सॉल्व किए हैं और पूरे चैप्टर को हमने थ्योरी वाइज भी कंप्लीट किया है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के लिए हमें जो इनके सिंबल्स होते हैं तो वो हमें याद होना चाहिए। जैसे अगर हम पार्ट ए की बात करें, ठीक है, तो इसमें टोटल ए यानी 4 पार्ट हैं। ठीक है, मैंने तो ए लिखा है। खैर, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए H2। ठीक है, कंबाइन करती है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का होता है N2 और इससे मिल जाता है टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए NH3 होता है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। आप देखोगे इधर की तरफ यानी प्रोडक्ट साइड में हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक है और रिएक्टेंट साइड में जबकि 2 है। दोनों को बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 2 करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिना किसी ऑल्ट्रेशन के मैं यहाँ पर इसके कॉफिशिएंट में 2 रख दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास आप देखोगे नाइट्रोजन 2 हो चुकी हैं प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो नाइट्रोजन बैलेंस होने की वजह से नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, मगर आप देखोगे ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन ऑलरेडी जो 3 थी अब वो 2 के आ जाने से 2 3 जा 6 यानी 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में हो चुकी हैं। जबकि हम देखें रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम 3 2 जा 6 यानी अगर 3 से मैं मल्टीप्लिकेशन में ले आऊँ तो मैं हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो ये हमारी 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बी की तरफ। पार्ट बी हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम कहते हैं H2S, है ना। तो ये हवा में जलाई जाती है और ये हमने जला दिया हवा के अंदर। और जाहिर सी बात है जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करवाया, ठीक है, जब इसको जलाया, हीट करवाया, ठीक है, तो क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम कहते हैं H2O और सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ जो वाटर है रिएक्टेंट साइड में 1 और 2 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, जबकि हम देखें रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 ही हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि इसको बैलेंस करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमारे पास अगर इवन में कोई एलिमेंट नज़र आता है, जैसे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है इवन में यानी 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो पहले से ऑड है, ठीक है, सॉरी ऑड कहना चाह रहा था मैं, क्योंकि 3 जो है वो ऑड नंबर में आता है और यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको इवन बनाएंगे। तो इवन बनाएंगे किसे, जो ऑलरेडी ऑड में है, यानी यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो मैं उसको 2 बना दूँ। कैसे, यहाँ पे कॉफिशिएंट से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। यानी अब जो टोटल ऑक्सीजन हो चुके हैं प्रोडक्ट साइड में कितने हो चुके हैं, 4। रिएक्टेंट साइड में मैं देखूँ तो सिर्फ 2 है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, हम इसके कॉफिशिएंट में 2 रख देते हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, 4 4। और हाइड्रोजन को आप देखोगे तो हाइड्रोजन सिर्फ प्रोडक्ट साइड में 4 है और इधर की तरफ अगर मैं देखूं तो इधर हो चुके हैं कितने, आप देखोगे सिर्फ 2 ही बचे हैं रिएक्टेंट साइड में। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब इसके 2 आ जाने की वजह से हुआ ये कि हमारे पास जो सल्फर है वो रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया और सल्फर जो प्रोडक्ट साइड में वो सिर्फ 1 है। तो अब इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन यानी कॉफिशिएंट में 2 रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने 2 रख दिया। अब इस 2 आ जाने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ भी तो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो अब क्या करें, अब तो ऑक्सीजन इस साइड में कितनी हो चुकी हैं, 2 इधर हो चुकी हैं और 2 2 4 यानी टोटल 6 ऑक्सीजन हो चुकी हैं।
तो अब 6 हो जाने की वजह से हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6 हो जाने की वजह से ये जो हमने 2 लिखा था अब यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 कर देंगे। तो आप देखोगे हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आई है वो आ चुकी है, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई। अब हम सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट में हमारा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, बेरियम होता है ग्रुप नंबर 2 में जिसकी वैलेंसी होती है 2, और क्लोरीन जो कि ग्रुप नंबर 17 में होता है तो इसकी वैलेंसी होती है 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बी ए के साथ 1 है, 1 को हम दिखाते नहीं है, और क्लोरीन के क्रॉस में है 2, तो ये हो जाएगा हमारा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस ये रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देख लेते हैं अब हम। तो एल्युमिनियम आपको पता है कि एल्युमिनियम आता है ग्रुप नंबर 13 में, यानी इसकी वैलेंसी होती है 3, और सल्फेट जो कि पॉली एटॉमिक आयन है, तो चैप्टर जो हमारा 3 था क्लास 9th में हमने वहाँ से देखा था, इसके ऊपर जो चार्ज था वो -2 का था। तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जब फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम क्रॉस में है 2 और सल्फर के सल्फेट जो है इसके क्रॉस में है 3, तो हम ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। तो इससे हमें क्या मिलेगा, गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है, एल्युमिनियम की 3 होती है वैलेंसी और क्लोरीन की 1 होती है, अभी हमने देखा था बेरियम क्लोराइड के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम AlCl3 बना सकते हैं, है ना। तो ये बन गया हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। तो आप देखोगे बेरियम और सल्फेट के साथ कैसे बनाएंगे, बेरियम का होता है 2 और सल्फेट के पास चार्ज होता है 2, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद होना चाहिए, जब हमारे पास ये जो वैलेंसी है, जब चार्ज सेम होते हैं तो हम फॉर्मूला एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, यानी सिंबल्स को। तो ये हमने लिख लिया बेरियम सल्फेट। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कंपाउंड को। तो एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, और उसमें भी ऑक्सीजन आप देखोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 3 12 ऑक्सीजन हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट के अंदर है। अब ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देखोगे यहाँ बेरियम सल्फेट के पास ऑक्सीजन 4 है, तो इसको 12 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्योंकि 3 4 12 होता है। मगर अब इस 3 के आ जाने की वजह से बेरियम 3 हो चुके हैं, जबकि हमारे पास रिएक्टेंट में बेरियम 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन और बेरियम बैलेंस हो चुके हैं। पर बेरियम के आ जाने से यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लोरीन जो 2 था, 3 के आ जाने से 3 2 6 हो चुका है। और हम प्रोडक्ट में देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 क्लोरीन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। और फिर एल्युमिनियम को भी देख सकते हैं हम, एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए 2 है, और हमारे पास इधर यानी प्रोडक्ट साइड में भी 2 आ चुके हैं। तो हमारे पास सल्फर देखें, तो देखिए सल्फर भी 3 और इधर भी सल्फर 3 हो चुके हैं, यानी हमारे पास बेरियम सल्फर ऑक्सीजन एल्युमिनियम क्लोरीन, ये तीनों ही चीज़ें हमने बैलेंस करवा ली हैं। तो देयरफॉर ये हमारा जो इक्वेशन बना है केमिकल इक्वेशन, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चुका है। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। ठीक है, वैसे भी आपको याद रखना है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट, और ये बनाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पोटेशियम मेटल है तो इसका सिंबल होता है के, है ना। अब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो हमने इसको वाटर में डाल दिया, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है तो, है ना। तो वाटर के साथ रिएक्ट करने की वजह से क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। तो आपको बता दूं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ बना देता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का होता है 1 और हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी होती है, यानी चार्ज होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेम चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, KOH हमारा एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो सारी कहानी यहाँ पर हमें पता चल रही है कि यहाँ पर आपको चार्ज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सारे एलिमेंट के। ठीक है, और जो भी कंपाउंड्स हैं।
प्लस क्या मिला, हाइड्रोजन गैस फौरन H2 लिख देते हैं। तो अब देखोगे यहाँ हाइड्रोजन जो है 3 है, यानी ऑड में है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इवन बना देते हैं। अब इवन बनाने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हो चुकी है 4, यानी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो हाइड्रोजन 4 हो जाने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा ये 4। अब इसको 4 बनाने के लिए रिएक्टेंट साइड में मैं यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ कोएफिशिएंट में रख के, तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएंगे और यहाँ पे भी हो चुकी हैं। इस 2 आ जाने की वजह से मेरा ऑक्सीजन जो है वो भी 2 है, और यहाँ पे मैंने 2 रखा था तो ऑक्सीजन भी 2 हो चुका है, पर पोटेशियम भी 2 है, तो पोटेशियम इधर की तरह हम 2 करने के लिए यहाँ कोएफिशिएंट से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी फाइनली इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।